हाँ शुरू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और आज वॉइस का 5th क्लास है। आज हम लोग वॉइस में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस के जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आपने पढ़ा है कि एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए जो सबसे पहले हम करते हैं वो क्या करते हैं, वो हम ये करते हैं कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर एक्टिव में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तब हमें प्रॉब्लम होती है कि हम किस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं। तो आज हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस लिखे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जानना हो तो क्या करे, मेन वर्ब के बाद व्हाट और whom से सवाल करे। अगर जवाब मिलता है मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं मिलता तो नहीं है, इंट्रांजिटिव है। I gave him, I gave him what? A book। हमारे whom और what दोनों का आंसर मिल रहा है। whom किसे दिया, him उसे, क्या दिया, बुक दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दो दो ऑब्जेक्ट। आप इन सारे सेंटेंस में देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे छूट गया। He told me a story। अब यहाँ पे देखिए, He told whom, उसने किसे कहा, तो क्या दिया यहाँ पे, me। ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 हो गया। He told me what? A story। ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 हो गया, है ना। अब आगे देखिए, I offered whom, मैंने किसे ऑफर किया, him। I offered him what? A chair। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। The principal has given whom, me किसे दिया, me what? A prize। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है। मैंने जानबूझ के ऐसे सेंटेंस लिखे जहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। चलिए हम क्या करेंगे, इन सारे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस में दो दो ऑब्जेक्ट आता है तब हमें क्या करना है, किस ऑब्जेक्ट को हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना सकते हो। या तो आप ऑब्जेक्ट 1 को बनाओ या तो आप ऑब्जेक्ट 2 को बनाओ। एक को बनाओगे तो दूसरा एज इट इज रहेगा, है ना। चलिए तो बना के देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है I gave him what? A book। दो ऑब्जेक्ट है तो पहले मैं ऑब्जेक्ट 1 को अपना क्या बनाऊं, सब्जेक्ट। तो हिम जब सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, जब पर्सनल प्रोनाउन है, हिम जो है ही का ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है ना, ऑब्जेक्ट रहता है, उसको नॉमिनेटिव केस में लाते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है, एक चेंज हो जाता है। इसको केस कहते हैं, इसको हम अभी इसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे I gave him a book, तो हमने हिम को क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट चुना। तो हिम जब आएगा सब्जेक्ट के जगह पे तो क्या बनेगा, ही। अब यहाँ पे गेव लिखा है, गेव यानी क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे वो क्या था, तो वो था वाज और वर। तो हम यहाँ पे या तो वाज लेंगे या तो वर। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे वाज होगा या वर होगा। तो ही के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, वाज लगेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही वाज। और मेन वर्ब किस फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में। तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन और अ बुक। इसके बाद हमारा एजेड क्या है, आई था। तो आई जब ऑब्जेक्ट में आता है, एजेड में आता है तो क्या हो जाता है, बाई मी। ऑब्जेक्ट पढ़ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये चेंज हो गया, केस पढ़ गया। अब तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को लिया तो हमने इस तरह से बनाया। अगर हम ऑब्जेक्ट 2 को लें तब वो कैसे बनेगा, तो चलिए ऑब्जेक्ट 2 को भी लेके देख ही लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट 2 क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट 2 है अ बुक। तो हमने लिखा अ बुक, चूंकि पास्ट में था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे, कौन सा, वाज या वर। अब बुक के साथ क्या लगना है, वाज। गेव का थर्ड फॉर्म गिवन, और किसे दिया, यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट था, एक को ले लिया तो दूसरा एज इट इज लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हिम बाय मी। अब यहाँ पे जो हिम है
तो देखिए क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट 1 को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं तब जैसे बनाते थे पहले वैसे ही बनाते हैं, है ना, पहले के स्ट्रक्चर पे। लेकिन जैसे हम ऑब्जेक्ट 2 को लेते हैं ना, तो हमें जो ऑब्जेक्टिव केस का जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसको एज इट इज लिखना होता है। और इसको एज इट इज लिखने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं टू। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट 2 को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट 1 होगा उससे पहले आपको टू प्रीपोजिशन को लिखना पड़ता है। ये हमें जरूरी हो जाती है कि किसे दिया तो हिम उसे दिया गया, तो यहाँ पे टू लग जाएगा। अब इसी तरीके से हम बाकी के सेंटेंसेस को क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने 3 और सेंटेंस लिखे हैं, उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट 1 को लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 को लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट 1 क्या है, मी। ऑब्जेक्ट में जैसे ही सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। अब यहाँ पे दिया टोल्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। पैसिव में चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे, वाज या वर। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा वाज। इसके बाद टोल्ड का थर्ड फॉर्म में क्या होगा, टोल्ड ही होगा। और क्या बोला, मुझे क्या बताया गया, क्या सुनाया गया, तो स्टोरी। हमने पहले ही पढ़ा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट एज इट इज लिखा है बाई। ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, हिम। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 1 को लिया था। अगर हम ऑब्जेक्ट 2 को लेंगे तब कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट 2 क्या है, अ स्टोरी। स्टोरी और क्या लेना है, वॉज या वर्ड, वाज टोल्ड। फिर यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था ऐसे लिखना है एज इट इज, मी बाय हिम। यहाँ पे भी क्या आया, ऑब्जेक्टिव कैसा आया, इसका पर्सनल प्रोनाउन का। तो जब ये हमारा क्या रहे, ऑब्जेक्ट एज इट इज पे ऑब्जेक्टिव केस को, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू लिखते हैं। यानी जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, इनका क्या होता है, चेंज हो जाता है केस नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव में। यानी कि नॉमिनेटिव रहेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे पैसिव में, है ना, तब क्या करना है, यहाँ पे हमें टू लगाना है, जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होंगे तब। चलिए इसको बनाते हैं। आई अफर्ड हिम अ चेयर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ना, आपको दिख रहा होगा। हिम हमारा ऑब्जेक्ट 1 और चेयर हमारा ऑब्जेक्ट 2। तो हमने पहले 1 को लिया, तो हिम क्या बन गया, यहाँ पे हिम बन गया ही। अफर्ड दिया है यानी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, was offered a chair by me। सिंपल बनाया है हमने। अगर हम ऑब्जेक्ट 2 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 क्या है, a chair was, और यहाँ पे क्या है, ऑफर है तो ऑफर्ड हो जाएगा, ऑफर्ड ही था यहाँ पे, थर्ड फॉर्म भी ऑफर्ड ही होगा। A chair was offered, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अच्छा हिम है, हिम बाय मी। यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन टू लग जाएगा, है ना। चलिए आगे, द प्रिंसिपल हैज गिवन मी अ प्राइज। मी ऑब्जेक्ट 1 और प्राइज ऑब्जेक्ट 2 हो गया, है ना। चलिए इसका कैसे चेंज करते हैं, तो पहले हम ऑब्जेक्ट 1 को लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो सब्जेक्ट में क्या बनेगा, आई। हैज गिवन दिया, आप देख रहे हो हैज के साथ क्या है, गिवन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करने के लिए हमने पढ़ा था कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, बीन लेते थे। यहाँ पे बीन का यूज करेंगे। पहले हो जाएगा आई के साथ, देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल था तो हैज लगा था, आई के साथ भी हैज लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है उसके साथ हैज लगाते हैं। ये तो थर्ड पर्सन था इसलिए हैज था, आई के साथ क्या लग जाएगा, आई के साथ हैव लग जाएगा, आई हैव। और यहाँ पे इसको क्या करना है, पैसे बदलने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए वो क्या होगा, बीन। आई हैव बीन गिवन, थर्ड फॉर्म, गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल।
ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 को लिया था। अब हम लेंगे किसको, ऑब्जेक्ट 2 को। तो ऑब्जेक्ट 2 क्या है, अ प्राइस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ प्राइस। अब बताओ, अ प्राइस के साथ हैव लगाए या हैज लगाए, तो अ प्राइस क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हैज बीन गिवन। अब चूंकि हमने क्या किया था, सेकेंड ऑब्जेक्ट को पहले रखा, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मी बाय द प्रिंसिपल। फिर यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हमें इसके साथ क्या लगाना है, इसके साथ टू लगाना है। यानी कि इसमें हमने सीखा कि अगर पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस में दो दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हो, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट 1 को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंपल जैसे पहले वॉइस में चेंज करते थे वैसे ही पैसिव में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2 को बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट 2 को हमने क्या किया, पैसिव का सब्जेक्ट बनाया है। तो जो ऑब्जेक्ट 1 अगर हमारा क्या है, वो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, उसके साथ एक प्रीपोजिशन ऐड करते हैं जिसको कहते हैं टू। ठीक है, तो इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बनाएंगे। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ केस का चेंज हो जा रहा है। केस में से अलग एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मी आई बन गया, ही हिम बन गया, इसको चेंज ऑफ केस कहते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको लोग अभी पढ़ लेते हैं। तो मैं बोर्ड को साइड कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है, केस के पूरा यहाँ पे एक टेबल बना दिया है केस का। तो जो केस होते हैं वो 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। एक पजेसिव केस में 2 टाइप्स का होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव तो आपने पढ़ा ही होगा जो किसी की क्वालिटी बताए, और एक पजेसिव प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन के बदले में आता है। वैसे जितना भी पजेसिव केस होता है ये पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं। प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं, उसमें जो सबसे नंबर 1 पे आता है पर्सनल। अब पर्सनल प्रोनाउन ये हो गया आपका आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। बस इन्हीं का क्या होता है, केस होता है। तो हम लोग जब पैसिव वॉइस बना रहे थे, एक्टिव का पैसिव, तो उसमें हमारा नॉमिनेटिव केस और हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। हमें उसमें इस पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करना है। तो अभी फिलहाल इसको क्या करेंगे, छोड़ के चलेंगे। हमें पढ़ना होता है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। लेकिन नॉमिनेटिव केस आपका क्या होता है, ये आपका होता है सब्जेक्ट। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट की जगह पे मी होता है तो हम ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पे लेते हैं, तो मी क्या बनेगा, मी आई बनेगा, है ना। अगर अस है तो क्या बनेगा, वी। यू के फॉर्म में रहता है, चेंज नहीं होता। देम क्या बनेगा, दे। हिम, ही, हर, सी और इट के फॉर्म में ही रहता है। ठीक इसी तरह अगर आपके क्या है, ये आपके एक्टिव के सब्जेक्ट है तो इसको पैसिव के ऑब्जेक्ट बनाओगे, या एजेंट बनेगा तो एजेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहता है। तो आई किस फॉर्म में रहेगा, मी के फॉर्म में, वी अस के फॉर्म में, यू के फॉर्म में रहेगा, दे देम के फॉर्म में, ही हिम के फॉर्म में, सी हर के फॉर्म में और इट के फॉर्म में ही रहता है। इसलिए क्या होता है, जब ये हमारा सब्जेक्ट होता है और जब इसको हम एजेंट में बदलते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है और इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है। इस तरह से केस चेंज हो जाता है, इसको आप लिख ले और अच्छे से याद भी कर ले। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले जो भी पढ़ना होता है वॉइस में। अभी तक तो हम लोग बस एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, इसके बाद हमें इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव के बारे में पढ़ना है कि इन सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर भी करें। थैंक यू।